गंगा पापम शशि पापम दैन्यम च कल्पतरुस्तथा, और पापम तापम तथा दैन्यम हरन्ति सज्जन संगम। पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते एक सज्जन के संग से। अब उसका चित्त परिवर्तित हो गया, चरणों में गिर गया, हे महात्मन, मैंने इतने अपराध किए, मैं प्रायश्चित कैसे करूंगा, मुझे आप गुरु दीक्षा दे दीजिए। बोले अभी तो नहीं दूंगा। तो उन्होंने वही डाल उठाई और उसको दे दी। बोले जिस दिन ये डाल हरी हो जाए उस दिन तुम विचार करना तुम पवित्र हो गए। अभी वो निकला अपने गांव से, कुछ ही दूरी पे गया, अगले गांव में पहुंचा, 10-11 किलोमीटर की दूरी पे, और एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था बैठकर। वृक्ष पे 5 लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे, आज इस गांव को जला देंगे। अरे चोरी करने का हमको अवसर ही नहीं मिलता, अरे सबको सोते सोते जला देंगे और जलाकर जितना धन है स्वर्ण है सब लूट लेंगे। अब वो नीचे बैठकर सुन रहा था। अब उसने सोचा कि चलो ऐसा करता हूं, इतने लोगों को तो मार ही लिया है, चलो इनको भी मार देता हूं, एक प्रकार से गांव तो बचेगा, थोड़ा सा पाप और जुड़ जाएगा, पवित्र होने के लिए तो जा ही रहा हूं। तो ये भाव बनाकर वो जैसे एक एक करके उतरते गए, वैसे उसने 5 को मार दिया। अब जैसे उसने वो लकड़ी को देखा तो लकड़ी हरी हो गई। बोला हरी हो गई, वापस चला गया गुरुजी के पास। गुरुजी बोले मैं तो जानता ही था कि तुम तीर्थ भी नहीं कर सकते, तुम में इतना पाप है। बोले गुरुजी नहीं नहीं, आपने कहा था लकड़ी हरी हो जाए तो आ जाना, ये देखो मेरी लकड़ी हरी हो गई। बोले अच्छा लकड़ी हरी हो गई तुम्हारी, तुमने ऐसा क्या किया? बोले अरे मैं वो बगल के गांव में गया, वहां 5 लोग व्यवस्था कर रहे थे गांव को जलाने की, मैंने तो उल्टा पाप किया, उनको मार दिया। बोले भैया तूने पाप नहीं किया, 5 मरे, लेकिन उन 5 के कारण पूरा का पूरा गांव जीवित रहा। आज तेरा उद्देश्य पवित्र था, कार्य वही था, श्रम वही था, लेकिन तेरा उद्देश्य पवित्र था, इसलिए तू निष्पाप हो गया। इसलिए बंधु उद्देश्य पवित्र हो। केवल भागवत जी के सानिध्य में आए हो तो एक लक्ष्य लेकर बैठो, ठाकुर जी को प्राप्त करने का, किशोरी जी का प्रिय बनने का। क्योंकि ठाकुर जी सबको प्रिय लगते हैं। अब ठाकुर जी का आचार्यगण श्रृंगारी ऐसा करते हैं कि वो प्रिय लगेंगे, लेकिन ठाकुर जी को जो प्रिय लगे वो कल्याण है। हरि प्रिय बनना कल्याण है।